हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो मैं अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक्चुअली मेरा जो चैनल है ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे क्या है कि जो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको पहले कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ के गर्भ से कुछ भी सीख के नहीं आया होता है, कुछ भी नहीं। तो जब लैंग्वेज की बात होती है ना, तो अगर उस छोटे से बच्चे का एग्जांपल अगर हम लिए और देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है उसे कुछ बोलना, कुछ सुनना, कुछ समझना, कुछ पढ़ना कुछ नहीं आता होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो वो आसपास का जो उसका माहौल होता है उसको देख के वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है, समझने का ट्राई करता है और धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी वही सेम चीज़ है। वो लैंग्वेज एक प्रैक्टिस की चीज़ है। आजकल के टाइम में इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, आप भले ही कुछ भी कर लो, एक फॉर्म तक डालना हो या फिर कहीं कुछ भी काम हो तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप चाहे कितने भी कितने भी लैंग्वेजेस जानते हो, कितने भी कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स, हिंदी, सब किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी पारंगत हो, लेकिन आपको इंग्लिश एक आज के लिए मतलब कह सकते हैं कि नेसेसिटी है, आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरा चैनल उनके लिए है जो कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। या तो पढ़िए, लिखिए, समझिए, कुछ याद करना हो, कोई एक तो मतलब मुझे याद करने वाली चीज़ें को समझ नहीं आती, रट्टा नहीं मारना होता है। जब आप किसी भी चीज़ को ना अपनी हैबिट में लाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप सीखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना सबसे पहले उसको अपनी हैबिट बनाओ, कंसिस्टेंट, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए ना आजकल के टाइम में तो हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते ही हैं। हमें रीडिंग तो आती ही है। ठीक है, तो रीडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें समझना सीखना। अगर एक बार आप समझना स्टार्ट करोगे ना, समझना एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद से फिर आप बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारा वीडियो है ये इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो इसका एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि आप कहीं भी हो और अगर आप बिज़ी 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 नहीं हो, मतलब खाली हो, उस टाइम पे अगर आप बोर हो रहे हो तो आप बस एक वीडियो निकालो और देखना शुरू करो। ठीक है, और इसमें आप एक तो ये होगा ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूसरी आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो ना तो वो प्लीज़ एक बार ना मुंह से बोल के भी ज़रूर पढ़ो। इससे क्या होगा ना कि आपका टोन परफेक्ट होगा, आप हिचकिचाएंगे नहीं बोलते टाइम जब आप बोलना ट्राई करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलनी ही है, नहीं, अपने खुद से भी ट्राई करो कि मिरर के सामने फिर अपने में ही कुछ भी, कोई भी एक सेंटेंस है उसको बोल के देखो कि मैं बोलता हूँ इसको तो कैसा लगता है। जैसे इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई छोटा सा सिंपल सा ही सेंटेंस लेते हैं। द वाटर पॉट हैड अ क्रैक एंड वुड ऑलवेज अराइव हाफ फुल। ठीक है, तो ये आप बोल के भी देखो कि हाँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो वो कैसा टोन आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, क्या इसमें इम्परफेक्शन है खुद से ढूंढने का ट्राई करो। तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूव होने, आप कुछ टाइम बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि अरे बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरे अंदर। तो कोई भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट एक दो दिन में नहीं आती है। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार पहले कंसिस्टेंसी रखो। उसके बाद से अगर इम्प्रूवमेंट ना आए ना, तो भाई साहब 3 महीने बाद जब मुड़ के देखोगे ना कि 3 महीने वाला पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ, तो ह्यूज डिफरेंस मिलने वाला है उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी आज हमारा फर्स्ट डे है और आज की जो स्टोरी है उसका टॉपिक है द क्रैक्ड पॉट। क्रैक का मतलब दरार होता है, जैसे किसी चीज़ में क्रैक आ गया हो। ठीक है, जैसे जैसे कप है, चाय का कप है, वो नीचे गिर गया लेकिन वो टूटा नहीं है। लेकिन जब आप उसमें पानी डालते हो ना, चाय डालोगे, पानी डालोगे, कुछ भी कोई भी लिक्विड चीज़ जो होगी वो देखोगे कि अगर वो क्रैक होगा ना उसमें तो धीरे धीरे टपकेगा। ठीक है, टपकना, रिसना शुरू हो जाएगा। तो क्रैक का मतलब वही दरार पड़ना होता है। तो द क्रैक्ड पॉट, टूटे हुए बर्तन की कहानी, यानी दरार या फिर दरार पड़े हुए, दरार वाले बर्तन की कहानी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है और इसमें ये है ना कि हम सभी सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानने का ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि कन्फ्यूज़न कम होगी और हम बेटर तरीके से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है,
फर्स्ट सेंटेंस है अ वाटर बियरर। बियर का मतलब होगा यहाँ पे ढोने वाला, ठीक है। बियर का एक और मतलब होता है सहन करना। जैसे हमें कहीं चोट लग गई और हमें पेन हो रहा है और हमें सहन सहन करना है वो पेन, तो हम बोलेंगे पेन दर्द को सहन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम पेन बियर कर रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर बियरर का मतलब हुआ ढोना, ठीक है। अ वाटर बियरर एक पानी ढोने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कड फॉर अ मर्चेंट, एक व्यापारी के लिए काम करता था, ठीक है। यहाँ पे वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वर्कड ये। तो वो क्या करता था, एक मर्चेंट के लिए काम करता था। हु लिव्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। हु लिव्ड जो रहता था, कहाँ रहता था, ऑन टॉप, टॉप पे यानी कि सबसे ऊपरी भाग में, ऑफ अ हिल एक पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, टॉप पार्ट में रहता था। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही हैड टू वॉक डाउन, ही मीन्स उसका उससे वह, टू वॉक डाउन, वॉक डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे आना, ठीक है, नीचे आना। उसे क्या करना पड़ता था, प्रत्येक दिन ही हैड टू वॉक डाउन, प्रत्येक दिन उसे नीचे आना पड़ता था। किसके नीचे, द हिल, पहाड़ के नीचे आना पड़ता था, ठीक है। हिल मीन्स पहाड़। किस लिए, टू कलेक्ट वाटर, पानी कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है। फॉर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स क्या होगा यहाँ पे, नदी। रिवर का भी मतलब नदी होता है, स्ट्रीम का भी मतलब एक तरह से नदी, स्ट्रीम का भी मतलब नदी कहते हैं। जो भी नेचुरल सोर्स होता है पानी का, एक पतला सा जो भी नदी जैसा कुछ भी कह लो, उसको स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन उसे क्या करना पड़ता था, नदी से पानी लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से नीचे आना पड़ता था, ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया ना। नेक्स्ट है ही वुड प्लेस इट इन 2 पॉट्स, ठीक है। तो पानी इकट्ठा कैसे करता था, ही वुड प्लेस इट मीन्स रखना, ठीक है। ही वुड प्लेस इट इन 2 पॉट्स, तो पानी को क्या करता था, 2 बर्तनों में रखता था, ठीक है। प्लेस इट मीन्स रखना, इन 2 पॉट्स, 2 मीन्स 2, पॉट्स मीन्स बर्तन, 2 बर्तनों में क्या करता था, रखता था। बर्तन क्या था, वो घड़ा ही था, ठीक है। पॉट, घड़े को पॉट बोल सकते हैं, ठीक है। विच ही हंग ऑन, विच ही हंग, अब हंग क्या है, ये हैंग आपने सुना होगा ना, लटका देना, हैंग, ठीक है। हैंग, हैंग मीन्स लटका देना, इसी का क्या है ये, हैंग, हंग, हंग वर्ब का सेकेंड थर्ड हंग ही होगा, ठीक है। तो ये हैंग जो है फर्स्ट फॉर्म है और ये हंग, हंग ये वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। विच ही हंग, वो क्या करता था, जिसे कि वो लटका देता था। किसे लटका देता था, दोनों पॉट्स को, दोनों पॉट्स को क्या करता था, वो लटका देता था, ठीक है। कहाँ लटकाता था, ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल। अब ये पोल क्या है, पोल एक डंडा, पोल का मतलब यहाँ पे डंडा ले सकते हैं, डंडा या फिर लाठी टाइप कुछ भी। पहले के ज़माने में कुम्हार लोग, कुम्हार नहीं, एक कुम्हार करके आते थे लोग, जिस हाँ, उसका एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे श्रवण कुमार की आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ना, कि कैसे वो डंडे के दोनों छोर में एक 2 टोकरियाँ बांधे थे और अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के लिए अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे थे, जिनको कि राजा दशरथ ने मार दिया था। गलत फहमी की वजह से वो पानी पीने के लिए रुके थे, उन्हें लगा कि राजा दशरथ को लगा कि ये कोई जानवर है, और उन्होंने बाण चला दिया और वो जाके श्रवण कुमार को लग गया, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या उन दोनों पॉट्स को क्या करता था, एक डंडे के दोनों एंड पे यानी कि दोनों छोरों पे हंग कर देता था, यानी कि लटका देता था, हैंग कर देता था, ठीक है। एंड कैरिड ओवर हिज शोल्डर्स, और क्या करता था, एंड मीन्स और, कैरिड ओवर हिज, कैरी करना मीन्स उठाना, ढोना, ठीक है। ओवर मीन्स के ऊपर, हिज शोल्डर्स उसके कंधों के ऊपर क्या करता था, फिर उसको वो उठाता था या फिर ढोता था, ठीक है, उस डंडे को, ठीक है। पहले क्या करता था वो कि दोनों पॉट को एक डंडे के दोनों छोरों में लटका देता था रस्सी की सहायता से, और उस डंडे को अपने कंधों पे उठा लेता था, और ऐसे वो पानी लेके जाता था, किसके लिए, मर्चेंट के लिए। जो भी मर्चेंट था
उसके लिए वो क्या करता था, पानी लेके जाता था, ऐसे ही लेके जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द पॉट्स वॉज परफेक्ट। वन ऑफ द पॉट्स यानी कि दोनों में से एक, उनमें से जो एक पॉट था वॉज परफेक्ट, वो क्या था, परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, बहुत बढ़िया था वो। एंड ऑलवेज डिलीवर, एंड ऑलवेज डिलीवर, डिलीवर मीन्स क्या होता है, पहुंचाना। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है, डिलीवरी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ भी सामान डिलीवर होता है, कोई चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो यानी कि वो हमारे पास पहुँच जाता है। तो हमेशा क्या होता था, वो पहुँचाता था। कौन, वो बढ़िया वाला जो पॉट था, अच्छा वाला पॉट था। ठीक है, अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक। ठीक है, तो जब वो बियरर था, वाटर बियरर, एक लॉन्ग वॉक के बाद जब एंड में पहुंचता था, ठीक है, तो उसे क्या मिलता था, वो जो भी वो पोर्शन भरा रहता था पानी का मटके में, वो फुल मिलता था। ठीक है, वो मटका भर के टांग के लेके आता था, और क्योंकि वो मटका परफेक्ट था तो वो उसमें उसको फुल वाटर मिलता था जब भी वो वॉक करके पहुंचता था तो। ठीक है, तो मटका जो है वो हमेशा फुल पोर्शन ऑफ वाटर क्या करता था, यानी कि पूरा जो उसमें पानी भरा रहता था वो पूरा का पूरा पानी पहुंचा देता था। ठीक है, नेक्स्ट है द अदर पॉट हैड अ क्रैक, और लेकिन जो दूसरा पॉट था उसमें एक क्रैक था। क्रैक मीन्स दरार थी। ठीक है, उसमें एक छोटा सा दरार पड़ गया था। ठीक है, एंड वुड ऑलवेज अराइव हाफ फुल, जिसकी वजह से क्या होता था, एंड वुड ऑलवेज अराइव हाफ फुल, और वो क्या होता था कि हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अराइव मीन्स पहुंचना, हाफ फुल आधा भरा हुआ पहुंचता था। तो दूसरे वाले पॉट में क्या था, एक दरार थी, यानी कि एक क्रैक था, और वो हमेशा हाफ फुल पहुंचाता था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ इट्स अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड हमें सीखने को मिलेगा, अगर आपको पता है तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक वर्ड है अकम्प्लिशमेंट्स। तो ये अकॉम्प्लिशमेंट्स, ये देखने में भारी भारी वर्ड महसूस हो रहा है, बट ये भारी बस दिखने में है। इसका मीनिंग है उपलब्धि। उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब क्या, जैसे कि हमने उपलब्धि का मतलब जैसे कोई अच्छा काम। ठीक है, हमने जैसे कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, तो वो हमारी कौन कौन सी हमारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, जैसे किसी ने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास, तो ये हमारी उपलब्धि है। हमने कोई मेडल जीते, वो हमारी उपलब्धि है। ठीक है, हमने इंग्लिश सीख लिया, हम, वो हमारी उपलब्धि है। हमने कोई बढ़िया काम कर दिया, हमने हॉस्पिटल बनवा दी, वो हमारी उपलब्धि है। ठीक है, तो अकम्प्लिशमेंट मीन्स उपलब्धि। ठीक, तो जो परफेक्ट पॉट था, जो बढ़िया वाला मतलब अच्छा वाला पॉट था, जिसमें कोई कमी नहीं थी, वो प्राउड, वो क्या था, उसे गर्व था अपनी उपलब्धियों पे, जो भी वो मतलब उसने, क्योंकि वो हर बार क्या करता था, फुल पोर्शन ऑफ वाटर डिलीवर करता था। ठीक है, हमेशा, और ये क्या करता था, हाफ हाफ ही पहुंचा पाता था। इसलिए जो अच्छा वाला पॉट था उसको अपनी उपलब्धि पे क्या था, प्राउड फील होता था। ठीक है, तो प्राउड फील करने से कोई गलत बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है while the poor cracked pot was, यानी कि ये आई थिंक थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये जो स्पेलिंग है ना इसकी, ये वाइल होगी ऐसे, WHILE, वाइल। ठीक है, वाइल का मतलब है होता है जबकि, ये आई थिंक मिस टाइप हो गया है कुछ, कोई ना, हम ऐसे समझेंगे, वाइल पढ़ेंगे इसको। वाइल द पुअर क्रैक्ड पॉट, पुअर मीन्स बेचारा, पुअर का एक मतलब गरीब भी होता है, बट यहाँ पे हम, अब कोई बर्तन तो गरीब नहीं हो सकता ना, तो हम इसको बेचारा पढ़ेंगे। तो वाइल द पुअर क्रैक्ड पॉट, बेचारा जो क्रैक्ड पॉट था, वॉज असेम्ड ऑफ हिज ओन इम्परफेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक क्या था, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, ये परफेक्ट पॉट था, वो परफेक्शन के साथ काम करता था, परफेक्शन के साथ, यानी कि जितना उसको उसमें पोर्शन भरा जाता था ना, फुल पोर्शन, तो फुल पोर्शन वाटर क्या करता था, पहुंचा देता था। ठीक है, लेकिन ये क्या करता था, हाफ फुल ही पहुंचा, यानी कि इसको पूरा भरो ना तो सारा पानी टपक जाता था आधे रास्ते में, मैं पूरे रास्ते में, और आधा ही घर पहुंचते पहुंचते बचता था। तो ये इसमें कमी थी, यानी कि इम्परफेक्शन था ये। ठीक है, इस मतलब इम्परफेक्ट था ये, और इसका जो काम था ये उसमें इम्परफेक्शन था। ठीक, तो ये जो बेचारा, वाइल द पुअर क्रैक्ड पॉट
वॉज अशेम्ड ऑफ हिज ओन इम्परफेक्शन। ठीक है, बेचारा जो पुअर क्रैक्ड पॉट था वो शर्मिंदा था। असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना, ऑफ हिज ओन इम्परफेक्शन, अपनी कमियों के बारे में वो क्या था, शर्मिंदा था। कौन शर्मिंदा था, वो क्रैक्ड पॉट, ठीक है, जिसमें क्रैक था। नेक्स्ट है वन डे द क्रैक्ड पॉट, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, द क्रैक्ड पॉट, जो क्रैक्ड पॉट है, स्पोक टू द वाटर बियरर, उसने क्या किया, वाटर बियरर को से बात की उसने, यानी कि उसको बोला। वाटर बियरर कौन है, पानी ढोने वाला व्यक्ति, जो एक मर्चेंट के लिए काम करता था ना, जो मर्चेंट के लिए काम करता था पानी ढोने का, उस व्यक्ति को एक क्रैक्ड पॉट ने बोला। ठीक है, क्या बोला, आई फील लाइक आई हैव बिन सच अ बर्डन टू यू। आई फील लाइक यानी कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक, ठीक है, यहाँ पे लाइक का मतलब लगना हो जाएगा, फील मीन्स महसूस होना, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। आई हैव बीन सच अ बर्डन टू, अब बर्डन का मतलब क्या होता है, बर्डन का मतलब होता है बोझ। ठीक है, इंसान बोल देता है अरे यार वो तो बोझ है, धरती पे बोझ है, वो बर्डन है वो अर्थ पे, धरती पे, तो बर्डन का मतलब होता है बोझ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन लगाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो आई हैव बीन सच अ बर्डन टू यू, यानी कि मैं जो है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो है वो आपके ऊपर एक बोझ हूँ। ठीक है, मैं आपके ऊपर एक बोझ हूँ। दिस क्रैक्ड ऑन माई साइड, यानी कि जो मेरे साइड पे, दिस यानी कि यह, क्रैक मीन्स दरार, ऑन माई साइड यानी कि मेरे साइड में। ठीक है, मेरे साइड में यानी कि मेरी तरफ का जो क्रैक है, मेरी तरफ का जो क्रैक है, हैज़ मेड मी यूजलेस। यूजलेस मीन्स क्या होता है, किसी काम का नहीं। जैसे अगर मैंने किसी को एक पेन गिफ्ट किया तो वो बोलेगा कि अरे थैंक यू, बहुत काम का है ये, तो ये मैं इससे लिख सकती हूँ, बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, बट उसका मैं निब निकाल के दे दूँ, निब मीन्स जो जिससे लिखते हैं ना आगे का टॉप, उसको मैं निकाल दूँ और तब उसको गिफ्ट करूँ, तो क्या बोलेगा, अरे क्या दे दिया, यूजलेस है मेरे लिए, मैं कैसे लिखूँगी, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ही मेड मी यूजलेस। ठीक है, जो क्रैक है ना मेरी तरफ का, वो मुझे यूजलेस, मेरे लिए मतलब मुझे किसी काम का नहीं, मतलब बेकार बना दिया है, इस क्रैक ने मुझे बेकार बना दिया है, किसी काम का नहीं हूँ मैं। ठीक है, आई एंड अप स्पिलिंग हाफ द वाटर। ठीक है, आई एंड अप यानी कि मैं ख़त्म करता हूँ, स्पिलिंग हाफ द वाटर, स्पिल का मतलब गिराना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बर्तन में हम पानी पूरा भर लिए और उसको दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो पानी छलकता है ना, स्पिल हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, हमारे हाथ से चाय का कप गिर गया तो वी स्पिल द टी। ठीक, तो स्पिल मीन्स गिराना होता है, कोई भी लिक्विड चीज़ होती है वो गिर जाती है, छलक जाती है, तो उसको स्पिल बोलेंगे, स्पिल द टी, स्पिल द थिंग जो भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, जो आधा पानी है वो तो गिरा ही देता हूँ हमेशा। ठीक है, एंड आई फील सो असेम्ड, और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत शर्म आती है इस चीज़ पे, ही सेड, उसने कहा। ठीक है, इतना समझ आया ना, मज़ा आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द वाटर बेयरर स्माइल्ड, जो पानी ढोने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, स्माइल करता है। द वाटर बेयरर स्माइल्ड एंड क्वाइटली सेड, क्वाइटली मीन्स धीरे, शांति से। ठीक है, उसने धीरे से कहा, शांति से कहा, जैसे ले लो, एज वी रिटर्न टू द मर्चेंट्स हाउस टुडे, आज जब हम, एज वी, जब हम, रिटर्न टू द यानी कि रिटर्न करेंगे, यानी कि वापस को जाएंगे, मर्चेंट हाउस यानी कि मर्चेंट्स हाउस। ये देखो, इसमें क्या है ना, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया है ना, तो जब भी होता है ना इसमें की हो जाती है, यानी व्यापारी के घर। ठीक है, का के की लग जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोल राहुल का पेन, तो राहुल पेन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, राहुल पेन नहीं बोलेंगे, राहुल का पेन है तो राहुल। ठीक है, और उसमें एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये राहुल का बन जाएगा। तो वो जहाँ पानी ले जाता था वो मर्चेंट का घर था, तो इसमें देखो एस लगा हुआ है ना,
तो जब हम आज, टुडे मीन्स आज, मर्चेंट के घर वापसी करेंगे, आई वॉन्ट यू टू, यानी कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ कि तुम नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तुम उन सुंदर फूलों को देखो, नोटिस करो, देखो, अलोंग द पाथ, यानी कि जो रास्ते के किनारे पे जो सुंदर फूल हैं उनको तुम देखो। आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूँ कि तुम रास्ते के किनारे पे जो फूल हैं, पौधे हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, उनको तुम देखो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑल अलोंग हिज साइड ऑफ द पाथ। ठीक है, ऑल अलोंग, ऑल अलोंग मीन्स पूरे रास्ते, ऑल अलोंग मीन्स पूरे रास्ते। हिज साइड ऑफ द पाथ, यानी कि किसके, हिज साइड, उसके साइड की, यानी कि किसके साइड के, जो क्रैक्ड पॉट था ना, ठीक है, उसके साइड के, उसकी तरफ के जो पाथ है, पाथ मीन्स रास्ता है। ठीक, पॉट नोटिस्ड, पॉट ने क्या किया, क्रैक्ड पॉट ने नोटिस किया, देखा, ब्यूटीफुल ब्लेज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, तो उसने, पॉट ने क्या नोटिस किया कि उसने ब्यूटीफुल ब्लेज, ब्लेज मीन्स कतार होता है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन में कोई चीज़ होती है, उसको क्या कतार ही बोलते हैं। तो उसने क्या देखा कि सुंदर सुंदर फूलों की एक कतार देखी पूरे रास्ते, उसकी साइड का जो रास्ता था, उस रास्ते पे पूरे साइड उसे खूबसूरत फूल दिखे। ठीक है, वाइल द अदर साइड, वाइल मीन्स जबकि, द अदर साइड दूसरी साइड पे वॉज स्टिल ड्राई, सूखा पड़ा था पूरा, वॉज स्टिल ड्राई मतलब सूखा पड़ा था, कोई फूल नहीं था, कुछ भी नहीं था उधर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। एज दे रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, जैसे ही वो, जैसे ही वे, रीच्ड मीन्स पहुंचे, द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि हिल के सबसे ऊपर हिस्से में, उसको क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द हिल। और जो पहाड़ है उसके सबसे नीचे हिस्से को क्या बोलते हैं, बॉटम ऑफ द हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये टॉप का अपोजिट हो जाएगा बॉटम। ठीक है ना। द वाटर बेयर शेड, उसके बाद से जैसे ही वो हिल पे पहुंचते हैं, हिल के टॉप पे पहुंचते हैं, तो जो वाटर बेयरर है, जो पानी ढोने वाला है, वो बोलता है, आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर क्रैक। आई हैव यानी कि मैं मैं, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ऑलवेज नोन, हमेशा, ये नो का थर्ड फॉर्म, नो न्यू नोन, ये नो का थर्ड फॉर्म है नोन। आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा से जानता था। ठीक है, अबाउट योर क्रैक, तुम्हारे इस क्रैक के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, योर मीन्स तुम्हारे, क्रैक मीन्स दरार, तुम्हारे दरार के बारे में मैं पहले से जानता था। एंड टुक एडवांटेज ऑफ इट, एडवांटेज मीन्स देखो एक नया शब्द है ये, एडवांटेज मीन्स क्या होता है, लाभ उठाना, यानी कि फ़ायदा उठाना। ठीक है, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो बेरर बोलता है, वाटर बेरर, कि मैं हमेशा से जानता था तुम्हारे इस क्रैक के बारे में, और टुक मीन्स लेना, फ़ायदा लिया मैंने, यानी कि फ़ायदा उठाया मैंने इस चीज़ का, तुम्हारे क्रैक का। ऑफ इट बाई प्लांटिंग सीड्स, कैसे फ़ायदा उठाया, बाई प्लांटिंग सीड्स। ठीक है, उसने क्या किया कि बीजों को प्लांट कर दिया ज़मीन के अंदर, यानी कि बीज छिड़क दिए या फिर उसको थोड़ा सा मिट्टी में दबा दिया। दैट यू वाटर्ड एवरी डे, जिसको कि तुमने, दैट यू जिसको कि तुमने वाटर्ड एवरी डे, वाटर्ड मीन्स सिंचाई करना, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों की सिंचाई करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए था वाटर्ड एवरी, जिससे कि तुमने क्या किया, डेली सींचा। ठीक है, उसमें क्रैक था, तो जब भी वो पानी लेके जाता था तो आधा पानी गिरते हुए जाता था, स्पिल हो जाता था सारा पानी। फिर क्या होता था कि वो आधा पानी ही पहुंचा पाता था, लेकिन पॉट को पता नहीं था। ठीक है, वो तो शर्मिंदगी में था, उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो उसकी वजह से पौधे उग रहे हैं। बट इसको क्या था, इसको पता था इसके क्रैक के बारे में, तो उसने क्या किया कि बीज प्लांट कर दिए किनारे किनारे साइड में। ठीक है, उसकी साइड में, ताकि जब पानी गिरे ना तो उन पानी से वो क्या करें, वो प्लांट क्या हो, प्लांट्स की सिंचाई हो जाए। एंड नाउ, और अब, लुक एट दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और अब लुक यानी कि देखो, एट दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स, इन सुंदर फूलों को क्या करो, देखो, अलोंग द वे, पूरे रास्ते। ठीक है, सॉरी, अलोंग द वे यानी कि
किनारों पे जो फूल हैं उनको देखो, विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर। ठीक है, अब इसमें देखो, जस्ट द वे यू आर। ठीक है, जैसे भी तुम हो, जिस भी वे में तुम हो, जिस तरीके के तुम हो, अच्छे बुरे जो भी हो, जैसे भी तुम हो, जस्ट द वे यू आर, तुम जैसे भी हो, विदाउट यू बीइंग यानी कि जैसे भी तुम हो अगर वैसे नहीं होते। ठीक है, विदाउट यू बीइंग यानी कि वैसे नहीं होते, जस्ट द वे यू आर जैसे कि तुम हो, द पाथ वुड नेवर हैव हैड सच ब्यूटी। ठीक है, तो इस रास्ते पर कभी भी ऐसी सुंदरता नहीं होती। नेवर हैव हैड सच ब्यूटी, इस रास्ते के पास, इस रास्ते पे इतनी सुंदरता कभी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, द क्रैक्ड पॉट वॉज ओवरजॉयड। ठीक है, जो वो टूटा हुआ मटका था ना, क्रैक्ड मटका था, दरार पड़ा हुआ मटका था, वो बेहद खुश हुआ। देखो, एक जॉय होता है, जॉय JOY, इसका भी मतलब खुश होता है, लेकिन ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, हद से ज़्यादा। जैसे आपने किसी एग्जाम में टॉप कर लिया, ठीक है, एक पास होना, एक पास हो गए तो आपको खुशी होगी, यानी कि आप जॉय फील करोगे। लेकिन अगर आपने टॉप कर दिया तो क्या आपकी खुशी उतनी ही रहेगी? नहीं, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। उसको बोलते हैं ओवरजॉयड। ठीक है, बेहद खुश होना। ही अंडरस्टूड दैट द वेरी थिंग, ठीक है, वो समझ गया, ठीक है, वो समझ गया कि दैट द वेरी थिंग ही थॉट, यानी कि जिस चीज़ को वो द वेरी थिंग ही थॉट, जिसे वह अपनी टू बी हिज फ्लॉ, यानी कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी गलती समझता था, कमी समझता था, सॉरी। ठीक है, द वेरी थिंग ही थॉट टू बी हिज फ्लॉ, यानी कि जिसे वो सबसे बड़ी कमी समझता था, टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द फ्लावर्स। टर्न्ड आउट यानी कि बदल गया, टू बी अ ब्लेसिंग एक आशीर्वाद के रूप में, फॉर द फ्लावर्स फूलों के लिए, अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ यानी कि रास्ते के फूलों के लिए एक ब्लेसिंग बन गया, जिसे कि वो अपना सबसे बड़ा कमी समझता था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और वैसे इसमें सीखने के लिए तो बहुत चीज़ें थी, हमने 3-4 नए वर्ड्स भी सीखे जो दिखने में हैवी थे, बट एक्चुअली में उनका मतलब बहुत इजी सिंपल था। और इनको आप डेली 2-3-4 अगर आप वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, और तो आपका देखेंगे, आपका 1 साल में क्या यार, 6 महीने लेके चलो, बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड या वन मोर थिंग, कि कहानी के बाद ना, हर एक कहानी का एक मोरल भी होता है। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल क्या था पता है, कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, कोई भी चीज़ हमेशा बढ़िया, मतलब हर एक चीज़ है ना, वो हमेशा परफेक्ट ही नहीं होती है, हर चीज़ में कुछ इम्परफेक्शन भी होता है, हर चीज़ में कुछ कमी होती है, लेकिन कमी से ज़्यादा हमें उसकी अच्छाइयों पे, उसकी पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए। हर चीज़ में कमी निकालने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसे आप कमी समझ रहे हो ना, वो एक्चुअल में कमी हो, वो किसी चीज़ के लिए वो सबसे बढ़िया भी हो सकती है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कोई सजेशन हो या फिर कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड कोई सजेशन हो वो भी बताना, एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप डेली मेरी वीडियोस देख सको। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरे को भी थोड़ा ऐसा हुआ कि अरे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे इम्प्रूव मैं तो करूँगी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही परफेक्ट थी मैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं और इम्प्रूव करूँ, और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप इंजॉय भी कर सको, उस चीज़ से कुछ सीख सको, और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलेंगे, बाय बाय।